आज मैं बात करूंगी एक कहानी के बारे में जिसका नाम है दो सखियां। दो सखियां कहानी का जो प्रकाशन वर्ष सन 1947 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में इसकी जो लेखिका हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इसमें दो सखियों के बारे में बताया गया है। एक का नाम रहता है रामी और एक का नाम रहता है मुन्नी। रामी जो है मुन्नी के यहाँ काम उसकी माँ और रामी मुन्नी के यहाँ मालिन के तौर पे काम कर रही होती हैं। मुन्नी जो रहती है वह रामी की मित्र रहती है और वो कहती है कि मैं स्कूल जाऊंगी तो रामी के साथ ही जाऊंगी। इस तरीके से रामी से उसकी दोस्ती मित्रता बढ़ती जाती है और वे दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित रहती हैं। ऐसे करते करते वे दोनों बड़ी होती हैं। अब मुन्नी का विवाह हो रहा था तो वह अपने बाबूजी से सिफारिश करती है कि जब मेरा विवाह हो रहा है तो रामी का भी विवाह होना चाहिए। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है। और अब इसमें दिखाया गया है कि जो मुन्नी का भाई रहता है जगत सिंह, वह 5 सालों के बाद विदेश से लौट रहा होता है और जो रामी और मुन्नी रहती हैं दोनों में बहस चल रहा होता है कि हम दोनों में सुंदर कौन है। तो रामी मुन्नी को सुंदर कहती है और मुन्नी रामी को सुंदर कहती है। तो मुन्नी कहती है कि मैं अपने भैया से पूछूंगी कि हम दोनों में सुंदर कौन है, वो खुद बता देंगे। तो उसके भाई हंसते हैं और वे कहते हैं कि अब अभी तुम लोग जाओ, मुझे सोने दो। और वे सो जाते हैं और उनके दिमाग में एक ही चित्र बन रहा होता है, रामी का चित्र बन रहा होता है। और वे रामी की तरफ आकर्षित होते हैं और वे एक दिन रामी को रोक के पूछते हैं कि रामी तुमको मुझसे विवाह करना है या नहीं। तो रामी कुछ बोलती नहीं है, तो वो थोड़ी शर्मा रही होती है। तो जो जगत सिंह रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास भूमिका बांधने का समय नहीं है, तुम जल्दी बोलो। तो रामी हाँ कह देती है और अंततः दोनों का विवाह हो जाता है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि दोनों